Hello, good morning, my dear students. Welcome to my channel Learn from Home. Myself, Mr. Vaibhav sir, and today I'm going to explain History and Civics of Standard 7. And here is the lesson number 5, the foundation of the स्वराज, स्वराज की नींव, स्वराज की स्थापना. सो आज हम यह लेसन पढ़ने वाले हैं. यह हमारे लेसन का दूसरा पार्ट है. वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए. ओके, नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर लेसन. इन द फर्स्ट पार्ट वी सॉ शहाजी राजे, वीर माता जी and associates, after that royal seals. Now today we are going to saw of स्वराज, स्वराज की स्थापना की और स्वराज स्थापना की ओर. सो लेट्स स्टार्ट. टुवर्ड्स द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्वराज, स्वराज स्थापना की ओर. The forts situated within the Jagir of Shivaji Maharaj were not under his control. शिवाजी महाराज के जागीर में जो किले थे, जो किले स्थित थे, वह उनके कंट्रोल में मीन्स उनके अंडर में, उनके नियंत्रण में नहीं थे. बट वर अंडर द कंट्रोल ऑफ आदिल शाह, लेकिन वह किसके नियंत्रण में थे? वह आदिल शाह के नियंत्रण में थे. इन दोज डेज, उन दिनों, फोर्ट्स वर ऑफ स्पेशल सिग्निफिकेंस, किलों को बहुत ही महत्व, विशेष स्थान था, विशेष महत्व था किलों का. With a firm hold over a fort, it was possible to control the surrounding area. अगर कोई किला किसी के पकड़ में होता है तो वह आजू बाजू के एरिया के आसपास के क्षेत्र को वह क्या कर सकता था? कंट्रोल कर सकता था, नियंत्रण करने में मुमकिन होता था. If one had forts, one ruled the land. अगर किसी के पास किला है तो वह उस जमीन पे क्या करता था? शासन करता था, रूल करता था. Therefore, इसलिए शिवाजी महाराज डिसाइडेड टू एक्वायर द फोर्ट्स दैट वर विद इन हिज ओन जागीर. उनके खुद के जागीर में जो किले थे वह उन्होंने एक्वायर मीन्स अधिग्रहण करने का डिसाइड किया मीन्स तय किया. सच एन अटेम्प्ट टू कैप्चर द फोर्ट्स अमाउंटेड टू चैलेंजिंग द आदिल शाही पावर. और ऐसा अटेम्प्ट मीन्स प्रयास करना. कौन सा प्रयास? किलों पर कब्जा करने का प्रयास करना. यह बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य था. यह आदिल शाही सत्ता को, आदिल शाही पावर को चुनौती देने जैसा कार्य था. ही कैप्चर्ड द फोर्ट्स ऑफ तोरना, मुरुम्बदेव, कोंडाना एंड पुरंदर. उन्होंने कौन कौन से फोर्ट्स को कैप्चर किया? तोरना, मुरुम्बदेव, कोंडाना एंड पुरंदर. इन किलों को हासिल किया. एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ स्वराज, और स्वराज्य की क्या रखी? नींव रखी. ही रिपेयर द फोर्ट मुरुम्बदेव एंड रीनेम इट राजगढ़. उन्होंने मुरुम्बदेव किले की क्या की? रिपेयर की मीन्स मरम्मत की और उसका नाम बदलकर क्या रख दिया? राजगढ़ नाम रख दिया. राजगढ़ वॉज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ स्वराज. स्वराज की पहली राजधानी कौन सी थी? राजगढ़. There were Morays of Javli, the Ghorpades of Mudhol, the Sawants of Sawantwadi and other Sardars in the आदिल शाही. आदिल शाही में जो आदिल शाही सत्ता थी उनमें बहुत सारे सरदार थे. कौन कौन से? उनमें कौन कौन से सरदार थे? जावली के मोरे एंड मुधोल के घोरपड़े और सावंतवाड़ी के सावंत्स और दूसरे भी सरदार आदिल शाही में शामिल थे. दे वर अपोज टू द कॉज ऑफ फाउंडिंग ऑफ स्वराज. उन्होंने स्वराज्य स्थापित करने का क्या किया? विरोध किया. अपोज मीन्स विरोध करना. इट वॉज नेसेसरी टू ब्रिंग देम एंड अदर लाइक माइंडेड सरदार्स अंडर कंट्रोल ऑफ द पर्पज ऑफ फाउंडिंग द स्वराज. सो ऐसे विरोध करने वाले जो दूसरे सरदार थे उनको एकत्रित करना. नेसेसरी टू ब्रिंग देम, उनको एकत्रित करना. लाइक माइंडेड सरदार्स मीन्स जो समान विचारधारा वाले सरदार थे
उन पर नियंत्रण करना, उन पर कंट्रोल करना बहुत ही उद्देश्यपूर्ण था, महत्वपूर्ण था स्वराज्य की स्थापना करने के लिए। द कैप्चर ऑफ जावली, जावली पर जावली पर कब्जा। चंद्रराव मोरे ऑफ जावली इन सातारा डिस्ट्रिक्ट वॉज अ पावरफुल सरदार इन आदिल शाही। आदिल शाही के एक पावरफुल सरदार थे जिनका नाम था चंद्रराव मोरे, जो जावली के थे, जो सातारा डिस्ट्रिक्ट में है। ही अपोज द फाउंडिंग ऑफ द स्वराज्य, वह स्वराज का क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। शिवाजी महाराज अटैक जावली, शिवाजी महाराज ने जावली पर क्या किया, आक्रमण किया, हमला किया। एंड कैप्चर दैट रीजन इन 1656 CE, और 1656 में जावली जो क्षेत्र है उसे कैप्चर कर लिया, कब्जा कर लिया, उस पर अपना कब्जा कर लिया, जीत लिया उसे। ही इस्टेब्लिश हिज पोस्ट देयर, उन्होंने अपना पोस्ट भी वहाँ पे स्थापित किया। देन ही ऑल्सो कैप्चर राजगढ़, फिर उन्होंने राजगढ़ पे कब्जा किया। ही अटेंड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वेल्थ फ्रॉम जावली, उन्हें जावली से बहुत ही मात्रा में क्या मिली, संपत्ति मिली, वेल्थ में संपत्ति मिली। आफ्टर दिस विक्ट्री, इस जीत के बाद, हिज एक्टिविटीज़ इन कोकन इंक्रीज्ड, और उन्होंने इस जीत के बाद अपनी जो एक्टिविटीज़ थी, अपनी जो कृतियाँ थी, वह कोकन की तरफ बढ़ाई। ही बिल्ट द प्रतापगढ़ फोर्ट इन द जावली, उन्होंने जावली में प्रतापगढ़ नाम का किला बनाया, जावली वैली में, जावली की घाटियों में। इन दिस वे, इस तरह, द कॉन्क्विस्ट ऑफ जावली इंक्रीज हिज स्ट्रेंथ इन ऑल रिस्पेक्ट, जावली की जो जीत थी वह क्या हो रही थी, उसकी शक्ति जो थी वह बढ़ गई थी हर तरह से। आफ्टर दिस, इसके बाद, शिवाजी महाराज कैप्चर्ड कल्याण एंड भिवंडी ऑन द कोकन कोस्ट, कोकन तट पे जो भिवंडी और कल्याण गांव थे वह शिवाजी महाराज ने जीत लिए, उन पर उनका कब्जा कर लिया। देयर ही केम इनटू कॉन्टैक्ट विद द सिद्दी, पोर्तुगीज एंड ब्रिटिश पावर ऑन द वेस्टर्न कोस्ट, और ये जो पश्चिमी तट में कोकन था वहाँ पे उनकी मुलाकात किससे हुई, सिद्दी, पोर्तुगीज, ब्रिटिश पावर, ब्रिटिश सत्ता के साथ उनका सामना हुआ। शिवाजी महाराज रियलाइज दैट इन ऑर्डर टू फाइट दिस पावर्स, एक एक करके इन सत्ताओं के साथ लड़ने का शिवाजी महाराज ने क्या कर लिया, फैसला कर लिया था। इट वॉज नेसेसरी टू हैव स्ट्रॉन्ग नेवल फोर्स, और इसके लिए एक कड़ी मजबूत नौसेना होना जरूरी था। देयरफॉर, इसीलिए, ही कॉन्सेंट्रेटेड ऑन बिल्डिंग अ नेवी, और उन्होंने अपना ध्यान जो है नौसेना बनाने पर क्या किया, केंद्रित किया। डिफीट ऑफ अफजल खान की हार। शिवाजी महाराज हैड स्टार्टेड कैप्चरिंग द फोर्ट्स इन हिज जागीर, अपनी खुद की जागीर में शिवाजी महाराज ने किलों पर कब्जा करना शुरू कर दिया था। एंड द सराउंडिंग एरिया इन द आदिल शाही टेरिटरी, और आदिल शाही क्षेत्र में भी जो आजू बाजू का क्षेत्र था वहाँ के भी किले उन्होंने कैप्चर कर लिए थे, हासिल कर लिए थे। ही हैड क्रश द अपोजिशन ऑफ मोरेज ऑफ जावली, उन्होंने जावली के जो मोरे थे उनका जो विरोध था उसे भी क्या कर दिया, क्रश कर दिया, कुचल दिया। ही वर्क ऑफ फाउंडिंग द स्वराज हैड गैदर्ड मोमेंटम ऑन द कोकन कोस्ट, तो कोकन तट पे स्वराज्य स्थापन करने का जो कार्य था वह क्या कर रहा था, मोमेंटम मीन्स गति प्राप्त कर रहा था, गति से चल रहा था। ऑल दिस मैटर वर अ चैलेंज टू द आदिल शाही, सो यह सारे कार्य कैसे थे, आदिल शाही को चुनौती देने जैसे कार्य थे। एट दैट टाइम, उस समय, द बड़ी साहिबा वॉज लुकिंग आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आदिल शाही, बड़ी साहिबा ये एक लेडी का नाम है। सो बड़ी साहिबा जो थी वह प्रशासन चलाती थी आदिल शाही का। शी सेंट अफजल खान, अ पावरफुल एंड एक्सपीरियंस आदिल शाही जनरल, टू कर्ब शिवाजी महाराज, शिवाजी महाराज का नियंत्रण करने के लिए, उन पर रोक लगाने के लिए बड़ी साहिबा जो एडमिनिस्ट्रेटर थी उसने
अफजल खान को भेजा, जो एक पावरफुल, शक्तिशाली और एक्सपीरियंस मीन्स अनुभवी जनरल थे आदिल शाही के। अफजल खान कम फ्रॉम बीजापुर टू वाई। अफजल खान बीजापुर से वाई आ गया था। ही न्यू दैट वाई रीजन वेल। उसे वाई क्षेत्र के बारे में अच्छे से पता था। A meeting of Shivaji Maharaj and Afzal Khan took place on 10th November 1659 at the foot of Pratapgarh near वाई। प्रतापगढ़ जो किला था वाई के पास, उसके पैरों तले, जहाँ पे पैरों तले मीन्स जहाँ से ये किला शुरू होता है, वहाँ पे इनकी मीटिंग मीन्स बैठक रखी गई थी बातचीत करने के लिए अफजल खान और शिवाजी महाराज के बीच में। कब? 10 नवंबर 1659 में। एट दैट मीटिंग, इस बैठक में अफजल खान अटेम्प्ट ट्रिचरी। अफजल खान ने क्या किया? विश्वासघात किया। बुलाया था मीटिंग के लिए, लेकिन उसने शिवाजी महाराज के ऊपर हमला कर दिया। इन रिटेलेशन और प्रतिकार में शिवाजी महाराज किल्ड अफजल खान। और शिवाजी महाराज ने प्रतिकार करते हुए अफजल खान को क्या कर दिया? मार डाला। ही रोटेट द आदिल शाही आर्मी। उन्होंने आदिल शाही आर्मी को क्या कर दिया? परास्त कर दिया, हरा दिया। रोटेड मीन्स हरा दिया, परास्त करना। शिवाजी महाराज पेड compensation to the soldiers who were wounded in the battle। लड़ाई में जो सैनिक घायल हुए थे, उन सैनिकों को उन्होंने कंपेंसेशन मीन्स नुकसान भरपाई भी शिवाजी महाराज ने दी थी। ही रिवार्डेड दोज हु हैड फॉट वेल। और जिन्होंने लड़ाई अच्छी तरीके से लड़ी, उनका उन्होंने क्या किया था? सम्मान भी किया था। दो सोल्जर्स एंड ऑफिसर्स ऑफ अफजल खान्स आर्मी हु फेल इनटू द हैंड ऑफ शिवाजी महाराज आर्मी वर गिवन अ गुड ट्रीटमेंट। अब अफजल खान के आर्मी में जो सोल्जर्स और ऑफिसर्स थे, सैनिक और अधिकारी, जो शिवाजी महाराज के आर्मी के हाथों में मिले थे, जिन्होंने शिवाजी महाराज के आर्मी ने जिन्हें पकड़ लिया था, उनके साथ अच्छा व्यवहार शिवाजी महाराज ने किया था। नाउ नेक्स्ट इज द एक्सपीडिशन ऑफ सिद्दी जोहर। एक्सपीडिशन मीन्स अभियान, सिद्दी जोहर का अभियान। आफ्टर द एनिहिलेशन ऑफ अफजल खान। अफजल खान के विनाश के बाद, एनिहिलेशन मीन्स विनाश, अफजल खान के मरने के बाद, शिवाजी महाराज कैप्चर्ड द आदिल शाही फोर्ट्स पन्हाला, वसंतगढ़ एंड खेलना। सो शिवाजी महाराज ने अफजल खान के मरने के बाद आदिल शाही में जो किले थे, पन्हाड़ा, वसंतगढ़ और खेलना, यह किलों को क्या कर लिया? हासिल कर लिया, उस पर अपना कब्जा जमा लिया। ही रीनेम खेलना एज विशालगढ़। उन्होंने विशालगढ़ का नाम बदलकर क्या रख दिया? खेलना किले का नाम बदलकर उन्होंने विशालगढ़ रख दिया। शिवाजी महाराज हैड पोज अ बिग चैलेंज बिफोर द आदिल शाही। पोज मीन्स उत्पन्न करना, बिग चैलेंज बड़ी चुनौती। शिवाजी महाराज ने आदिल शाही के सामने एक बड़ी समस्या जो है, बड़ी चुनौती जो है वह उत्पन्न की थी। देयरफॉर, इसीलिए द आदिल शाह सेंड सिद्दी जोहर। आदिल शाह ने सिद्दी जोहर को भेजा। द सरदार ऑफ कर्नूल रीजन, जो कर्नूल रीजन का, कर्नूल क्षेत्र का कौन था? सरदार था। अगेंस्ट शिवाजी महाराज इन 1660। 1660 में शिवाजी महाराज के विरोध में किसे भेजा था? सिद्दी जोहर को। किसने? आदिल शाह ने, जो कर्नूल क्षेत्र का कौन था? सरदार था। द आदिल शाह गेव सिद्दी द टाइटल सलाबख्त खान। आदिल शाह ने सिद्दी जोहर को कौन सी पदवी, टाइटल मीन्स पदवी दी थी? सलाबत खान की पदवी दी थी, उपाधि दी थी उसे। रुस्तमे जमन, बाजी घोरपड़े एंड अफजल खान सन्स फजल खान वर आल्सो देयर टू हेल्प सिद्दी जोहर। सिद्दी जोहर को मदद करने के लिए कौन कौन से लोग थे? रुस्तमे जमन, बाजी घोरपड़े एंड अफजल खान का लड़का जिसका नाम था फजल खान। ये सारे लोग सिद्दी जोहर को मदद करने के लिए उसके साथ थे। इन दिस सर्कमस्टांसेस मीन्स इन परिस्थितियों में, शिवाजी महाराज टुक शेल्टर इन द पन्हाड़ा फोर्ट। तो शिवाजी महाराज जो थे पन्हाड़ा किले में क्या हो गए थे? छिप गए थे। सिद्दी सोल्जर लेड सेज
टू द फोर्ट फॉर अबाउट 5 months। सो सिद्दी के जो सोल्जर थे, सिद्दी के सैनिक जो थे, उन्होंने सेज मीन्स घेराबंदी, चारों तरफ से पन्हाला किले को क्या कर लिया था, घेर लिया था। अबाउट 5 months, 5 महीने तक। शिवाजी महाराज फाउंड हिमसेल्फ ट्रैप इनसाइड द फोर्ट। शिवाजी महाराज को किला के अंदर ही क्या कर लिया गया था, पकड़ लिया गया था। नेतोजी पालकर ट्राइड टू रेज द सेज बाय अटैकिंग सिद्दीज आर्मी फ्रॉम आउटसाइड। सो ये जो नेताजी पालकर थे, इन्होंने बाहरी तरफ से सिद्दी की जो सेना थी, उन्होंने जो घेराबंदी की थी पन्हाला किले को, उसके ऊपर अटैक किया, आक्रमण किया। बट ही कुडंट सक्सीड इन इट एज हिज फोर्सेस वेर मेजर मीन्स अल्प, छोटी सी। उनकी सेना जो है, नेतोजी पालकर की छोटी सेना होने की वजह से सिद्दी की सेना के सामने वह टिक नहीं पाई। सिद्दी शोड नो साइन ऑफ रिलेंटिंग मीन्स नरम पड़ने का कोई संकेत नहीं दे रहा था। साइन मीन्स संकेत। सिद्दी शिवाजी महाराज को पकड़ने पे तुला हुआ था, वह किसी भी तरह पीछे हटने को तैयार नहीं था। सो शिवाजी महाराज ओपन टॉक विथ हिम। शिवाजी महाराज ने उसके साथ खुली चर्चा करने का, बातचीत करने का प्रस्ताव रखा। दिस लेड टू स्लैकनेस इन द सेज राउंड पन्हाड़गढ़। सो यह जो स्लैकनेस मीन्स ढील दी गई, जो घेराबंदी थी सिद्दी जौहर ने की हुई पन्हाड़गढ़ को, तो उस घेरेबंदी में उन्होंने ढील दी थोड़ी। शिवाजी महाराज टुक एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन। तो शिवाजी महाराज ने इस ढील देने का जो फ़ायदा उठाया, इस सिचुएशन का, इस परिस्थिति का शिवाजी महाराज ने क्या उठाया, फ़ायदा उठाया। ऑन दिस ओकेशन शिवा काशिद अ ब्रेव यूथ केम फॉरवर्ड। सो इस कार्य में, इस ओकेशन के वक्त शिवा काशिद नाम का एक एक नौजवान जो था वह सामने आया। ही रिसेम्बल शिवाजी महाराज इन लुक्स। वह शिवाजी महाराज के जैसे सेम दिखता था। ही ड्रेस्ड अप लाइक शिवाजी महाराज। उसने शिवाजी महाराज के जैसे कपड़े पहने। एंड सैट इन अ पालनकिन मीन्स पालकी। और वह शिवाजी महाराज के कपड़े पहन के पालकी में बैठ गया। द पालनक्वीन लेफ्ट बाय द राजदिंडी गेट। राजदिंडी जो गेट था, वहाँ पे उस राजदिंडी गेट को उस पालकी ने क्या किया, पीछे छोड़ दिया। इट वॉज कैप्चर्ड बाय द सिद्दीज आर्मी। और उस पालकी को सिद्दी की जो सेना थी, सिद्दी जौहर की, उसने पकड़ लिया। इट वॉज डिफ़िकल्ट सिचुएशन। यह बहुत ही कठिन परिस्थिति थी। शिवा काशिद सैक्रिफाइस्ड हिमसेल्फ ऑन दिस ओकेशन फॉर स्वराज। सो इस मौके पर शिवा काशिद ने अपनी जान को खो दिया। शिवाजी काशिद यहाँ पे मारे गए और उन्होंने सैक्रिफाइस किया। सैक्रिफाइस मीन्स जो अपनी त्याग दिया, बलिदान दिया स्वराज के लिए। इन द मीनवाइल शिवाजी महाराज लेफ्ट द फोर्ट यूजिंग अनदर डिफ़िकल्ट रूट। और इसी बीच में शिवाजी महाराज ने दूसरे कठिन रास्ते से वहाँ से वो पन्हालागढ़ से निकल गए, पन्हाला फोर्ट से निकल गए। ही वॉज अकम्पनीड बाय बाजी प्रभु देशपांडे, बंदल देशमुख एंड सम चूजन सोल्जर्स। और उनके साथ वहाँ से निकलते वक्त बाजी प्रभु देशपांडे, बंदाल देशमुख और कुछ गिने चुने सैनिक थे। द सिद्दी केम टू नो दैट शिवाजी महाराज हैज़ escaped द सेज राउंड पन्हाड़गढ़। सो सिद्दी को यह जब पता चला कि शिवाजी महाराज जो है पन्हाड़गढ़ का जो घेरेबंदी थी उसमें से भाग गए। एंड प्रोसीडेड टू विशालगढ़। और वह कहाँ पे भाग गए, कहाँ पे छिप गए, विशालगढ़ में गए हैं, ऐसा सिद्दी को पता चला, सिद्दी जौहर को। हिज आर्मी परस्यूड शिवाजी महाराज। उसकी जो सेना थी वह शिवाजी महाराज का क्या कर रही थी, पीछा करने लगी।
शिवाजी महाराज entrusted the responsibility of विशालगढ़ to बाजी प्रभु देशपांडे. शिवाजी महाराज entrusted में सौंपना, रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी, स्टॉपिंग सिद्दीज आर्मी, सिद्दी जौहर की जो सेना थी उसे रोकने की जिम्मेदारी किसको दी थी शिवाजी महाराज ने? बाजी प्रभु देशपांडे. विशालगढ़ के पैरों तले ही सिद्दी जौहर की सेना को रोकने की जिम्मेदारी थी वह बाजी प्रभु देशपांडे को दी थी. बाजी प्रभु देशपांडे चेक्ड सिद्दीज आर्मी एट द घोड़ पास नियर गजापुर. सो गजापुर में जो घोड़ पास था, घोड़ खिंड थी, वहाँ पे बाजी प्रभु और सिद्दी जौहर की आर्मियों के बीच लड़ाई हुई. ही फॉट विद द ग्रेटेस्ट वॉलर. वह बहुत ही महान वीरता के साथ सिद्दी की आर्मी के साथ लड़े, सिद्दी की सेना के साथ लड़े. बाजी प्रभु डाइड अ हीरोज डेथ इन दिस बैटल. बाजी प्रभु इस लड़ाई में एक हीरो की तरह उनकी क्या हो गई? डेथ हो गई, मौत हो गई. बिकॉज बाजी प्रभुज आर्मी हेल्ड सिद्दीज आर्मी एट बे. और बाजी प्रभु की आर्मी ने सिद्दी की आर्मी को उस बे में, उस खाड़ी में रोक के रखा था. उस वजह से शिवाजी महाराज कुड प्रोसीड टू विशालगढ़. और उस वजह से शिवाजी महाराज जो है विशालगढ़ पे पहुंच पाए. वाइल गोइंग टू विशालगढ़, महाराज आल्सो क्रश द अपोजिशन ऑफ द आदिल शाही सरदार्स दलवी ऑफ पलवन एंड सुरवे ऑफ श्रीरंगपुर. सो विशालगढ़ पे पहुंचने के बाद जो आदिल शाही सरदार थे, दलवी ऑफ पलवन, पलवन के जो दलवी थे और श्रीरंगपुर के सुरवे, इन सरदारों को क्या किया? शिवाजी महाराज ने हार चखाई, उनको हार दिलाई. महाराज रीच विशालगढ़ सेफली. और शिवाजी महाराज इस तरह से विशालगढ़ पे सुरक्षित रूप से पहुंच गए. वाइल शिवाजी महाराज वॉज ट्रैप्ड एट पन्हाड़ा. जब शिवाजी महाराज पन्हाड़ा किले पे फंस गए थे, औरंगजेब हु हैड असेंडेड द थ्रोन ऑफ दिल्ली, असेंडेड द थ्रोन, जिसने मुकुट पहना हुआ था दिल्ली का, को किसने? औरंगजेब ने. हैड सेड शाहिस्ते खान अ मुगल सरदार टू द डेक्कन. उसने एक मुगल सरदार को भेजा था जिसका नाम था शाहिस्ते खान. कहाँ पे भेजा था? डेक्कन. डेक्कन हमारे महाराष्ट्र का एक प्रदेश है, वहाँ पे औरंगजेब ने शाहिस्ते खान को भेजा था. ही हैड इन्वांडेड टू पुणे प्रोविंस. उसने इन्वांडेड मीन्स आक्रमण, उसने पुणे प्रांत पे क्या किया था? आक्रमण किया था. द कॉन्फ्लिक्ट विथ आदिल शाही कंटिन्यूड इवन एज द मुगल आर्मी इन्वांडेड द स्वराज. द कॉन्फ्लिक्ट मीन्स संघर्ष, विथ आदिल शाही के साथ संघर्ष चालू ही था, तो मुगल आर्मी ने भी स्वराज पे क्या कर दिया था? हमला कर दिया था, आक्रमण कर दिया था. महाराज रियलाइज दैट. महाराज को, शिवाजी महाराज को यह पता चल गया था. रियलाइज मीन्स उन्हें मालूम हो गया था दैट इट वुड नॉट बी परमिटेड टू फाइट टू एनिमीज. एक साथ दो शत्रुओं के साथ नहीं लड़ा जा सकता. फाइट टू एनिमीज एट अ वन. एक साथ दो आर्मी के साथ, दो सैन्यों के साथ, दो शत्रु के साथ नहीं लड़ा जा सकता. एंड द सेम टाइम, और एक ही समय पर दो शत्रु के साथ नहीं लड़ा जा सकता. देयरफॉर, इसीलिए आफ्टर रीचिंग विशालगढ़ सेफली, सुरक्षित रूप से विशालगढ़ पे पहुंचने के बाद, ही एंटर्ड इनटू ट्रीटी विद द आदिल शाह. उन्होंने आदिल शाह के साथ एक ट्रीटी की. ट्रीटी में समझौता किया, संधि की, सुलह की. एज पर द ट्रीटी, और इस सुलह समझौता के मुताबिक, ही रिटर्न द फोर्ट पन्हाड़ा टू द आदिल शाह. और इस संधि के तहत, इस सुलह के तहत, इस समझौता के तहत शिवाजी महाराज ने पन्हाड़ा फोर्ट जो था, पन्हाड़ा किला, वह किसे वापस कर दिया? आदिल शाह को वापस कर दिया था. ओके, नाउ इन दिस वे वी सॉ दिस लेसन. आई होप यू लाइक माई एक्सप्लेनेशन, यू लाइक माई वीडियो. आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइए. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.